दिल्ली में ऑक्सीजन सियासत पर केजरीवाल का बड़ा बयान। 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ना मेरा गुनाह। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी नेताओं से गुजारिश झूठ ना बोलें, लोगों को बुरा लगता है। केजरीवाल ने कहा, मैं ऑक्सीजन के लिए लड़ा, गिड़गिड़ाया। ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान शुरू। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि रिपोर्ट आ गई है, फाइल हो गई है, कोर्ट में दे दी गई है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह टास्क फोर्स बनाई थी, 5 मई को इसके गठन के आदेश दिए गए थे। 6 महीने के भीतर इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। यह एंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है। रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि रिपोर्ट आई है तो दिखाइए। पीयूष, रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भी भेजी गई थी केंद्र सरकार के वकील की ओर से, और साफ तौर पर उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने जो मांग थी वो बहुत ज्यादा की थी ऑक्सीजन की, और इसी वजह से जो है अन्य राज्यों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि केंद्र सरकार को उस समय भारी तादाद में ऑक्सीजन का व्यवस्था करनी पड़ रही थी। ठीक है पीयूष, एक बात और बताइए, इसमें बेड फॉर्मूला को आधार माना गया है। पर बेड क्या ऑक्सीजन मानी गई है कि कंजम्पशन रहा होगा उस समय? जी देखिए, केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला इख्तियार किया था। उस फॉर्मूले में था उसके हिसाब से हर एक राज्य के लिए निर्धारित जो औसत ऑक्सीजन थी वो तय की गई थी, और दिल्ली के लिए 289 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन थी वो तय की गई थी बेड के आधार पर, और अन्य राज्यों के लिए भी यही व्यवस्था थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार तो ये एंटरिम रिपोर्ट है कि फाइनल रिपोर्ट है पीयूष? जी देखिए, ये दिनेश अभी एंटरिम रिपोर्ट है और इसकी फाइनल रिपोर्ट बाद में दाखिल की जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और एंटरिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद इस मामले में कुछ आदेश भी आते हैं। आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में पीयूष, किसी भी मेंबर ने दस्तखत नहीं किए हैं इस रिपोर्ट में, यह भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका मतलब क्या है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके साथ रिपोर्ट संलग्न है। राष्ट्रीय जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट संलग्न है, और उसमें सब कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसके अलावा एक दस्तावेज जो रिपोर्ट की जो कमेटी है सब कमेटी, उसकी रिपोर्ट अलग से चल रही है। तो उसमें खास बात यह है कि जब भी कोई एफिडेविट फाइल किया जाता है तो जो मंत्रालय का अधिकारी होता है वो साइन करता है, ना कि कमेटी के मेंबर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाना कि सदस्यों ने साइन नहीं किया था, ये एक अलग बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार जरूर कर सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीयूष पांडे, बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की शाम खास मेहमान जिनके साथ होगी हमारी चर्चा। शाजिया इल्मी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, पूरे दमखम के साथ इश्यूज को आपके सामने रखती हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आतिशी भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका इंतजार है फिलहाल। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की भी समझ रखते हैं, दिल्ली में खुद प्रैक्टिस करते रहे हैं, दिल्ली की कंजम्पशन के हिसाब से ऑक्सीजन को लेकर उनकी समझ भी बहुत अच्छी है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आतिशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप ही का इंतजार हो रहा था आतिशी। शाजिया हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, आपकी कमी महसूस हो रही थी, आप जुड़ गई, बहुत स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शाजिया इल्मी, आपके पास कैसे पता चल गई रिपोर्ट आपको? कहां से आ गई रिपोर्ट, या फिर आपके हेडक्वार्टर में बनी है रिपोर्ट? देखिए, केंद्र सरकार के सेक्रेटरी ने बाकायदा इसको साइन किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑडिट कमेटी बनाई है वो बाकायदा राज्य सरकार को दिया गया है 3 दिन पहले। और अब देखिए, मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि जो मनीष सिसोदिया आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल की कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि जस्टिस, सुन लीजिए नाम, DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AR शाह की बेंच ने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई है, और इसमें मैंडेटरी नहीं कि सब लोग के साइन होते हैं। उसकी फाइंडिंग्स के लिए ऑडिट कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी, तो उस फाइंडिंग्स में आया है जिसमें 5 लोग शामिल हैं जिनके नाम हैं, जिन्होंने डिनाई नहीं किया है कि वो लोग नहीं थे, नहीं तो अब तक उनका भी बयान आ जाता। उन लोगों की फाइंडिंग्स जो हैं उसके अनुसार पता चला है कि हड़कंप फैलाने के लिए
ये काम किया गया जितनी जरूरत थी, क्योंकि जरूरत हर जगह थी। ये कोई नहीं कह रहा है कि कमी थी। दिल्ली के लोग तड़प रहे थे, यूपी के लोग भी तड़प रहे थे, हरियाणा के लोग भी तड़प रहे थे। वो वक्त नहीं था राजनीति करने का, लेकिन जानबूझ के 4 गुना बढ़ाकर कहा गया, जिससे और राज्यों को भी ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत हुई। हमारे सबके पास फोन आए हरियाणा से, यूपी से भी। तो मैं कह रही हूँ ये नहीं है कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन कम दिया जाता, लेकिन कम से कम आप होश हवास के साथ इस काम को करते। और अब जब मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं, उनकी चोरी और जबरदस्त बड़ा झूठ उनका, तो फिर चकमा देना। फिर रिपोर्ट में सिग्नेचर नहीं थे। सिग्नेचर तो मैंडेटरी होते ही नहीं है जब एफिडेविट दिया जाता है। जो फाइंडिंग्स होती हैं उसमें तो जो टास्क फोर्स के मेंबर्स होते हैं उनके नाम होते हैं। जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिनाई नहीं किया है। दो बातें आपने महत्वपूर्ण कह दी, दो बातें आपने महत्वपूर्ण कह दी कि झूठ फैलाया जा रहा है, और उसमें जहां पे अब जिन बातों को लेकर आप लकीर पीट रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं थी। आप सिग्नेचर के बारे में कह रहे हैं और आपने इतनी ऑक्सीजन डिमांड कर दी कि उसकी वजह से बाकी राज्य प्रभावित हुए। ये शाजिया इल्मी तो दोहरा ही रही है, कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।